जय महाकाल। महाकाल टाइम जोन चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव व धारिता के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक निगमित कीजिए या प्राप्त कीजिए। अथवा कभी कभी इस प्रकार कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है या विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि निरक्षीय स्थिति क्या है। तो निरक्षीय स्थिति की परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक, लंबवर्धक का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव के अर्धक में आधे हिस्सा में खींची गई लंबवत रेखा लंबवर्धक कहलाता है। तो लंबवर्धक पर स्थित बिंदु जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया। देखिए कैसे हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया ए बी, ये ए है और ये बी है, ये विद्युत द्विध्रुव है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश ले लिया। अब द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। इसलिए इसके अर्धक यानी 20 भाग में आधे हिस्से में क्या किया, हमने एक बिंदु O ले लिया। जब O ले लिया तो इसका आधा हिस्सा कितना हो गया, ये l हो गया और ये दूसरा हिस्सा भी l हो गया और l प्लस l बराबर कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर निरक्षीय स्थिति की विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो अर्धक से हमने एक लंबवत रेखा खींची और इस लंबवत रेखा के r दूरी पर एक बिंदु माना P, जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम करेंगे क्या किया, यही चित्र में हमने वर्णन कर दिया। चित्र में क्या कह दिया कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से यानी यहां से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में लंबवर्धक पर में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किसी प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, V बराबर होता है 1/4πε0। और जिस आवेश के कारण किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं तो वो होता है आवेश बटे इस आवेश यानी इस बिंदु से जहां पर हम विद्युत विभव निकालते हैं उसकी दूरी। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। दोस्तों, क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0। यह प्लस क्यू आवेश है तो यहां पर प्लस क्यू आवेश ले लेंगे, चूंकि प्लस लिखते नहीं इसलिए हो गया है Q बटे यहां से यहां की दूरी कितनी है, AP है। चूंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है, अतः यहां पर केवल परिमाण लिखा जाता है और यहां पर हमने दिशा नहीं लिखा है। इसलिए इसका मान क्या कर दिया हमने, इसकी दिशा हमने लिख दिया AP और कोई दिशा नहीं है, इसलिए समीकरण 1 इसको दे दिया। अब लिख देंगे इसी प्रकार क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसको V1 दे दिए तो इसको दे दिए V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर माइनस Q होगा और बटे इस माइनस के कारण यहाँ पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, BP है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर लिख दिया BP। ये हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर, इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1, 2 से V1 और V2 को जोड़ देते हैं। अब दोस्तों देखिए आगे क्या हुआ। अब क्या करेंगे, V1 का मान समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP लिख देते हैं, प्लस V2 का मान समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q लिख दिए बटे BP लिख दिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। तो यहाँ से कितना बचा, 1/AP बचा और ये वाला माइनस बचा और 1/BP हो गया। दोस्तों क्या है, चित्र से स्पष्ट है कि चित्र या चित्रानुसार क्या है, AP बराबर BP और ये कितना है, √r² प्लस L²। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, AP का मान और BP का मान हमने निकाला है, ये होगा कितना, तो ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, और जब कर्ण का वर्ग घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, √ चढ़ जाएगा। यही यहाँ पर भी है, BP की लंबाई है, L का वर्ग प्लस R का वर्ग का √ हो गया, कर्ण हो गया। दोस्तों अब क्या करेंगे, अब यहीं पर देखें क्या लिख दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर देख लें, चूंकि AP और BP क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसको हम मान लेंगे, चूंकि चित्रानुसार AP बराबर BP इतना है, तो जब चूंकि लगता है तो दोस्तों तुरंत उसके नीचे वाले पद में इसलिए लगता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे यह मान 1/AP और 1/BP बराबर हो गए हैं, तो क्या हो जाएंगे, घटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 0 और दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया V बराबर 0 आ गया। तो यही सिद्ध करना था कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। इसको लिख देंगे कि इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों विभव में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सम विभव पृष्ठ। तो सम विभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है, कहलाता है कि सम विभव पृष्ठ क्या कहलाता है, उस पृष्ठ को कहते हैं, सम का अर्थ यह है समान, विभव माने विभव, पृष्ठ यानी वो उस पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान हो, उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके
प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, एक समान होता है। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसका समविभव पृष्ठ का गुण होते हैं। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में इसके 4 या 5 आ जाते हैं। दोस्तों इसके गुण अच्छे से पढ़ लेंगे। गुण क्या होता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। और जब विभव समान होगा तो समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरा है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। और चौथा है कि किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। और नंबर 5 है कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। दोस्तों इसके हम अगले भाग में विद्युत धारिता से संबंधित विषय का अध्ययन कर लेंगे। यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य कर दीजिए, ताकि आपको अगले भाग में आपको विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त हो सके। आप सभी का एक बार पुनः महाकाल टाइम जोन आपके अपने चैनल में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद।